सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास मानस का हंस। ये भाग 6 है, अध्याय 8। आइए सुनते हैं। बाबा का मन अपनी जीवन कथा की तटस्थ होकर पुनरावृत्ति करते हुए एक जगह पर शून्य स्थिति में आ गया, और जब सूनापन आता है तो आदत से सधा हुआ राम शब्द तुरंत उस शून्य का केंद्र बिंदु बन जाता है। कुछ क्षणों तक वे शब्द रूपी कमल की केसर से मधु बनकर चिपके रहे और फिर कहा, अच्छा बेनी माधव, आगे की कला, आगे की कथा अब कल होगी। रात में स्वप्न देखा कि एक सर्पिणी अपना फन कुंडली से दबाए पड़ी है और बाबा उसे ध्यान से खड़े हुए देख रही है। अकस्मात उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय आकाश में असंख्य वाद्य ध्वनियों से गूंज भर गई है। उन्हें स्वप्न में भी ध्यान आने लगा कि आज बाजे उन्हें अब तक राम ध्वनि के साथ कानों में ही सुनाई पड़ा करते थे। वे अब हृदय की धड़कनों में ऐसे अद्भुत नाद करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वे स्वयं ही उसके जादू से बंध गए। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे बहुत बड़े सोने के फाटक के सामने खड़े हैं। अपने साहब की डोरी देखकर उनके हृदय को आह्लाद का दौरा पड़ा। वो डरते हैं और अपनी राम आस्था में संभलते हैं। प्रभु जी की डोरी पर आना क्या कोई हंसी ठट्टा है? कैसा चमत्कार है! भय तो लगेगा ही, पर भय तेरा क्या कर लेगा तुलसी? तू जिसका खास गुलाम है, यह उसी मालिक गरीब निवास तुलसी निवास की ड्योढ़ी है। धुंध यहाँ भी न छूटा। दूसरा मन खिल्ली उड़ाते हुए पूछ बैठा, क्या प्रभु भी तुझे अपना मानते हैं? हाँ, मानते हैं। फिर डोरी खुलती क्यों नहीं? खास गुलाम को भला डोरी पर रोक टोक क्यों? पहला मन इस प्रश्नाघात से स्तंभित होता है। आह्लाद रुक गया, मन की खींच बढ़ी। वो फिर से सिसक उठा, नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। आंखों में आंसू छलछला आए, होंठ कांपने लगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की करुणा में बह चले। राम राखिए सरन, राति आए सब दीन, विदित त्रिलोक तिहु काल ना, दयालु दुजु, आरत प्रणत पाल को, है प्रभु बिन, स्वामी समरथ ऐसो, हो तिहारो जैसी तैसी, काल चाल हेती हुई, हीर घनी घीन, खिजी रिझी बिहेसी, अनक क्यों हूँ एक बार, तुलस तुमेरी बलि कहित किन, जाहि सूल निर्मूल, होहिम सुख अनुकूल, महाराज राम राबरी सो तेहि छिन। रामू झपट कर उठ बैठा। वह सहसा मन में लज्जा का अनुभव करने लगा। कई वर्षों के साथ ये पहला अवसर था जब रामू अपने प्रभु जी के जागने के बाद जागा। बाबा का भजन चलता रहा। वह पीछे खड़ा खड़ा होठों में दोहराता रहा, प्रभु जी के स्वर में आज कैसी अगाध करुणा है। बाबा फिर जब चैतन्य होकर भीतर मुड़े तो उसने बाबा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया और फिर अपना टाट समेटकर उसे रखने के लिए बाहर दालान में चला गया। बाबा उसके पीछे पीछे ही बाहर दालान में आ गए। आकाश देखा और बोले, लगता है हम जल्दी उठ गए। स्वप्न में सर्पिणी को देखा तो आंख खुल गई। बात कहते हुए उन्हें लगा कि वो चीख कर स्वर निकाल रहे हैं और कान में बजने वाले ढोल धमाके की गूंज जैसे उनका स्वर अपने आप में, ढोल धमाके की गूंज में उनका अपना स्वर दबा जा रहा है। उन्हें लगा कि उनके प्राणों में बाढ़ आ रही है और प्रवाह के वेग से वे स्वयं भीतर ही भीतर कहीं बहे चले जा रहे हैं। रामू किंतु गूढ़ स्वर में पुकारा, जी प्रभु जी, लगता है जीवन में अभिसिप्त क्षण आ पहुंचा है। सावधान रहना, मेरे शिशु मन की परीक्षा का कठिन क्षण भी है। कुछ भी हो सकता है। सुनकर रामू का मन कांप उठा। लड़खड़ाए घबराहट भरे सिसकते स्वर में बोला, प्रभु जी, मृत्यु नहीं पगले, जीवन की बात सोच। चल, अब उठ पड़े हैं तो घाट पर चल। भगत जी और संत जी को जगा लूं? वे सब अपने समय से जागेंगे, तू मुझे ले चल। रामू के लिए बाबा की बात कुछ पहेली सी तो थी, किंतु वह अवश्य समझ गया कि बाबा के भीतर कोई रहस्यमय परिवर्तन हो रहा है। उनके स्वर में कुछ भारीपन और खिंचाव था। ऐसा लगता था कि भीतर कहीं पीड़ित हैं, परंतु वो पीड़ा उनके लिए दुखदायिनी होते हुए भी मुख पर संतोष लेकर आई है। वे चेहरे पर ही खोए खोए से लग रहे थे। स्वर, चाल ढाल, सब में वही बात। ऊपरी तौर से वह दिन अनमना बीता। बाहर से मानो उनकी सारी क्रियाएं शिथिल पड़ गई थी। बोलना चालना, भीड़ भड़का, खाना पीना कुछ भी रुचिकर नहीं। राम जियावन ने वैद्य लाने की बात कही
किंतु बाबा ने मना कर दिया और बोले, मेरे वैद्य स्वयं पधार रही है। रामू अनुभव सिद्ध भले ही ना हो, किंतु काशी में जन्मा है, ऐसे वातावरण में पला और बड़ा है जहाँ आध्यात्मिक प्रसंग जन साधारण की गप्पों तक में सुने बखाने जाते हैं। 14-15 वर्ष की आयु में बाबा के पास आया था और इन्हीं की सेवा में जवान हुआ। अनेक संत सन्यासियों और ज्ञानियों के साथ बाबा की बातें भी सैकड़ों बार सुनी है। इसीलिए रात में जब बाबा लेटे तो पैर दबाते हुए उसने कुछ सहमे सहमे स्वर में पूछा, प्रभु जी, काया में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन? लेकिन किसी से कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन रात में फिर उसी समय शक्ति जागी। इस बार भी बाबा जाग पड़े। बैठने लगे तो भीतर से आदेश गूंजा, श्वासन साधे पड़े रहो। बाबा अचंभे में आ गए। सोचते हैं ये स्वर है तो मेरा, पर इतना गंभीर और गूंज भरा है कि मानो राम जी का स्वर हो। अभ्यास भरी सांस राम राम जप रही है। अंतर्दृष्टि के आगे दृश्य आ रहे हैं। उन्हें भासित हो रहा था कि मानो मन एक गुफा है जिसमें बीचों बीच एक दिया जल रहा है। यह गुफा राम रमी वाद्य ध्वनियों से गूंज रही है और वह गूंज बढ़ती ही जा रही है। फिर उन्हें लगा मानो प्राण उनके नाभि चक्र से नाचते हुए ऊपर उठ रहे हैं। पंचेंद्रियां अजीब सनसनाहट से भर गई। सारे राग एक सम्मिलित नाद बनकर अपने आप में लपेटते ही चले जा रहे हैं। नाद बवंडर की तरह उनके मन के चारों ओर नाच रहा है। दीप शिखा नाद के बवंडर को नागिन की जीभ बनकर छू लेती है। जैसे उसका स्पर्श होता है वैसे ही नादमयी काया आह्लाद की विवश गुदगुदी, कौतूहल और भय की सनसनाहट से भर उठती है। मन गुफा के कण कण से ऐसा रस झरने लगता है कि वह उपज हो जाते हैं। आनंद और भय में ऐसा द्वंद हो रहा है कि ऊपर से कुछ कहते नहीं बनता, पर मन में कहीं से बात भी उठ रही है, धैर्य करो, धैर्य धरो, प्रतीक्षा करो। मनदीप की शिखा मीनार सी ऊंची उठती है और उसकी नोक से एक नन्हा ज्योति बिंदु झरकर गुफा के शून्य में नाचने लगता है। यह क्रमशः बड़ा होता है और बंद कमल कली सा नीचे उतर आता है। कली खिलती है। खिले कमल से तुलसीदास ही का एक आकार पद्मासन साधे बैठा हुआ प्रकट होता है। फिर उसके स्पर्श से एक दूसरा ज्योतिर्बिंदु उठकर नाचता है और वैसे ही संक्रमण करते हुए क्रमशः कमल और कमलासीन तुलसी प्रकट होकर बाबा के बाएं विराजते हैं। क्रमशः आकार से आकार निकलते जाते हैं। प्रत्येक आकार पहले से अधिक झीना है और इन 7 आकारों के गोष्ठ चक्र के बीच में एक नन्हा सा सूक्ष्माकार विराजमान हो जाता है। किंतु ये किसी का आकार नहीं, ये सूर्य है जिसकी किरणें सुनहरी नागिनों सी चारों ओर बढ़ रही है। मन चकित और बड़ा ही विकल है। सूर्य उनके आकारों को आत्मसात करता हुआ बढ़ रहा है। रामू जाग पड़ा। उसने आश्चर्य से देखा कि अंधेरे में बाबा की काया तहखाने में रखे सोने के जैसी लग रही है। झिलमिल देह मानो यथार्थ से एक उच्च यथार्थ बन गई। कुछ देर तक अंतरपट के दृश्यों को देखते रहे और फिर वह दृश्य भी तिरोहित हो गए। केवल काला अंधेरा बचा और शेष रहा कपाल बिंदु पर एक अनोखा और सचल भारीपन। बाबा को उन दृश्यों के खो जाने का बड़ा दुख था। उन्हें वैसा ही लग रहा था जैसे उनका पैसा गांठ से खिसक कर कहीं गिर गया। दुख को शब्दों का जामा पहना लेने की आदत पड़ गई थी, सो वो अपने आप ही बोलने लगे। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर उठ बैठे। उन्हें बैठते देखकर रामू ने तुरंत चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। रामू, हाँ प्रभु जी, घाट पर चल बेटा। जैसी आज्ञा प्रभु, किंतु अभी तो रात शेष है। हुआ करे, मुझे ले चल। इस लालच से रामू के कंधे पर हाथ रखकर बाबा आंखें नीचे हुए ही चले जा रहे थे कि कदाचित वे प्रकाश दृश्य फिर उनके अंतरपट पर आ जाएं, पर नहीं आए। तुलसीदास, इस 90 वर्ष की आयु में भी तुमने बच्चों जैसा उतावलापन दिखाया। याद रख रे मूढ़, यही तो दरबार है जहाँ गर्व से सर्वहानि होती है। यहाँ तो अपनी आध्यात्मिक गरीबी एक मिस्किनता को प्रदर्शित करने में ही कुशलक्षेम है। मूर्ख, तू भूल जाता है कि राम सरकार रावण जैसे मदमोटे को नहीं, वरन विभीषण जैसे दीन दुर्बल पुरुष को शरण देते हैं। इस दरबार में तू जो चतुर बनकर आता है, तो तुझसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं। हे अज्ञानी, तूने जटायु, अहिल्या और शबरी की कथाएं क्यों बिसार दी, जिनमें अहंकार रहित प्रेम भाव लहराता है।
वे ही प्रभु को प्यारे हैं। राम भद्र मुझे क्षमा करें, मैंने बड़ी चूक की। सकल कामना देत नाम तेरो काम तरु, सुमृत होत कलिमल छल चीनता। करुणा निधान वरदान तुलसी चहत, सीतापति भक्ति सुरसरी नीर मीनता। 2 दिनों से भगत जी और बेनी माधव पिछड़ जाते हैं। बेनी माधव जी को इस बात से गहरा दुख और लज्जा का बोध होता है। कल जब घाट पर आए थे तब बाबा नहाकर व्यायाम कर रहे थे, किंतु आज तो वे अपने ध्यान में भी बैठ चुके। बाबा का विचित्र हिसाब है, नहाकर व्यायाम करते हैं और उस समय वे गणेश, भैरव, शिव, सरस्वती, हनुमान और प्रभु सीतापति समेत चारों भाइयों की वंदना में अपने और या पराये रचे श्लोकों का मानसिक पाठ भी करते हैं। उनकी दंड बैठक की अवधि उनके भजन क्रम के लंबे पाठ के साथ ही पूरी हो जाती है। तन मन के इस व्यायाम में उनका आधी घड़ी से कुछ अधिक समय ही लगता है, फिर वे ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा का यह दैनिक कार्यक्रम जब पूरा हुआ और भगत आदि भी अपने दैनिक क्रम से मुक्त हुए तो घाट पर चहल पहल बढ़ चुकी थी। राम जियावन नहा धोकर अपना चंदन घिसने बैठ चुके थे। घर लौटने से पहले शिवजी के दर्शन करने जाया करते थे। आज मार्ग में भगत जी ने बाबा को टोका, भैया का हम दीन दुर्बलों को ही छोड़ के सरक जाओगे। सुनकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े और भगत जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुमको छोड़ के जाएंगे तो स्वर्ग में हमारे हेतु राजापुर कौन बसाएगा? चिंता काहे करते हो? चिंता बस इसी बात से भई कि 2 दिनों से हमको सोता छोड़ी के तुम चले आते हो। नहीं भाई, इससे हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं। 2 दिनों से अपने भीतर कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव पा रहा हूँ कि चकाचौंध के मारे फिर लेटा नहीं जाता, इसी से चला आता हूँ। राजा की शिकायत मिठी, कौतूहल जागा और पूछा, कैसे अनुभव पा रहे हो भैया? बाबा हंसे और बोला, मन अभी गूंगा है राजा, वो गुड़ का स्वाद जानता तो है पर बखान नहीं पाता। राजा कुछ समझे कुछ ना समझे, पर बाबा की बात से उन्हें संतोष अवश्य हो गया कि वो उनसे असंतुष्ट नहीं है। किंतु बेनी माधव जी मन ही मन राजा भगत से भी अधिक कुंठित थे। उन्हें रामू के प्रति ईर्ष्या थी। वे मन से चाहकर भी बाबा की वैसी सेवा नहीं कर पाते जैसी रामू करता है। उन्हें कहीं ये गुमसुम शिकायत भी थी कि बाबा रामू को अधिक चाहते हैं। बाबा को लगा बेनी माधव का मन उनके मन के भीतर बोल रहा है। उन्होंने बेनी माधव के मुख पर एक सतर्क दृष्टि डाली। उनके मलान मुख पर अपनी नवानुभूति का समर्थन पाकर बाबा को लगा कि उनके मन में अब दूसरों के मन की तरंगों को आत्मसात करने की शक्ति आ गई है। अभी तक वे दूसरों की आंखें देखकर उनके मन के भाव को ताड़ा करते थे। राम ने इस दिशा में भी कृपा करके उसका एक डग और बढ़ा दिया। उनका मन अब निर्मल हो गया है। अपने मन की अवस्था को और भी सही प्रमाणित सिद्ध करने के लिए उन्होंने बेनी माधव से कहा, ये लड़का मुझसे कुछ नहीं चाहता, इसमें अपना नाम अमर करने की आकांक्षा तक नहीं, फिर इससे ईर्ष्या क्यों करते हो बेनी माधव? मैं पक्षपात नहीं करता, न्याय करता हूँ। अपने मन को निर्मल करो तो समझ जाओगे। बेनी माधव जी बाबा की बात सुनकर चौंक पड़े। झटपट हकला कर बोले, मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं। बाबा से आंखें मिली तो कहते कहते चुप हो गए। फिर सिर झुकाकर अपराध जड़ित स्वर में कहा, अपराध हुआ गुरुजी, क्षमा करें। बेनी माधव के चेहरे पर लहराती हुई पश्चाताप की कठिन पीड़ा बाबा की पैनी दृष्टि से बच न सकी। कामदनाथ महादेव के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते हुए उन्होंने बेनी माधव के कंधे पर हाथ रखकर राजा भगत से कहा, रजिया तुम और रामू घर चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। मुझे बेनी माधव से कुछ काम है। पहाड़ी के पीछे एक छोटे से झरने के पास बैठ गए। आकाश पर बादल मंडरा रहे थे। मौसम सुहावना था। पक्षियों का कल कुंजन बेनी माधव के मन की तरह नाना स्वरों में बोल रहा था। अंतर केवल इतना था कि पक्षियों के स्वर में जहाँ आनंद था, वहीं बेनी माधव के मन की तहों में भय, करुणा, दीनता, क्षोभ और कुंठाएं बोल रही थी। गुरुजी सब जानते हैं ये मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। मैं पापी अवश्य हूँ, पर उसके लिए इतना विवश हूँ कि क्या करूँ। मुझे ये निरर्थक जीवन क्यों मिला राम? अब मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत 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 दुखी हूँ राम। मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। बेनी माधव, तुम्हारे भीतर कोई अनबुझी चाहना है, वही विद्रोह करती है और फिर कुंठित भी होती है।
बेनी माधव चुप रहे, सिर झुकाए सुनते रहे। बाबा ने आगे कहा, धन तुम्हारा लोभ नहीं, नारी है। मैंने तुम्हारी आंखों से कामना के तीर चलते देखे हैं। तुम विवाह कर लो। गृहस्थ होकर तुम रामपद नहीं, इस स्थिति से अधिक सुगमता से। कहते कहते वे सहसा रुक गए। सहसा बेनी माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इधर देखो। गुरु आज्ञा टाल न सकने की मजबूरी में बेनी माधव ने उनसे आंखें तो मिलाई, पर ऐसा करते हुए अपने आंसू रोक न सके। उनकी दृष्टि मिलकर फिर झुक गई। बाबा गंभीर स्वर में बोले, लगता है नारी को लेकर तुम्हारे मन में श्रद्धा और अश्रद्धा का भयंकर द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ गुरुजी। कारण? बेनी माधव जी नीरे बचपन में ही अनाथ हो गए थे। चाचा चाची ने पाला। बेचारे कुत्ते की तरह दुरदुराए गए। 16-17 वर्ष की आयु थी जब इनके गांव में एक सन्यासिनी आई। परम तेजस्विनी थी। गांव भर उसका भक्त हो गया। बेनी माधव भी माता के सेवक हो गए। उन्हीं के साथ साथ वे गांव से निकल गए। जिस माता स्वरूपणी सन्यासिनी ने उन्हें आरंभ में भक्ति का ऐसा प्रबल भाव दिया कि बेनी माधव अपने भीतर एक चमत्कारिक परिवर्तन का अनुभव करने लगे, वही सन्यासिनी कुछ महीनों बाद तपोभ्रष्ट हुई। एक रात सोते हुए बेनी माधव पर उसने ऐसा कामुक आक्रमण किया कि वे जीवन भर के लिए झटका खा गए। सन्यासिनी से भागे, लेकिन अपने मन से भागकर कहाँ जाए। ब्रह्मचार्य साधते हैं, सद नहीं पाता। ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्धि पाई है, इसलिए साधु सेवा की भूखी बदनाम कामिनियों को भजने में भय लगता है। काम के प्रबल हट से जब जब वे ऐसे संयोग लुक छिप कर साधे हैं, तब तब उन्हें अपने आप से घोर ग्लानि हुई है। राम और नारी की खींचतान में स्तब्ध होकर खड़े खड़े उनका मन अब काट हो गया है। उनकी आत्मा से शक्ति है, उनका जी कहीं नहीं लगता। बेनी माधव जी के आत्मसंघर्ष को बाबा यूं तो वर्षों से देख रहे थे, किंतु उसका मर्म वे आज समझ सके। गंभीर हो गए। बेनी माधव फुट फुट कर रो दिए। कुछ देर विचार करने के बाद वो बोले, पुत्र, काम ने मुझे भी बहुत सताया है, किंतु तुम्हारे प्रति तो उसने अत्याचार किया है। मैं समझ गया। गृहस्थ बनकर अब तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। जिस मार्ग पर अब इतनी ठोकर खाकर भी तुम चलते रहे हो, उसी का अनुसरण करके तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। अन्य कोई उपाय नहीं। पश्चाताप के पाप को सतत प्रार्थना का पुण्य बनाओ। मैंने भी वही किया है। सतकोटि चरित अपार दधि निधि मथी, लियो काढ़ी बाम देव नाम धृतु है, नाम को भरोसो बर, चारि हो फल को फल, सुमिरिये छाड़ी चल, भलो कृतु है। अपने शतकोटि चरित्रों का दधि मत कर जिस कामारी अर्धनारीश्वर को पाया, वह मुझे एक आप ही के पावन चरित्र में प्राप्त होने की आशा है। मैं ये भली भांति समझ चुका हूँ। आप ही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। बेनी माधव जी बाबा के चरणों में झुक गए। उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बाबा ने कहा, जप में ध्यान रमाओ, नाम ही का आधार लो, तुम्हें गति मिलेगी। नहीं मिलती गुरुजी। वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ। धरती पर पानी डालने से वह सोखती है। मैं तो चिकना पत्थर हूँ। पानी बह जाता। गीली आंखें फिर कटोरी सी भर उठी। बाबा ने स्नेह से झटका, कैसे मर्द हो बेनी माधव? दीवार से बार बार गिरने वाली चींटी की कथा सुनी है ना? उस अदम्य अपराजित नन्हे से जीव से शिक्षा ग्रहण करो। नाम जब एकाग्रता सिद्ध कराता है। भाव की एकाग्रता अश्चेतना का द्वार खोलती है, जिसमें सत्य सार्थक होकर बसता है। कुछ क्षणों तक रुककर वो फिर बोले, झरना नहीं, रंग बह रहे हैं। देखो, रंग आपस में मिलते तो नया रूप लेते, बिछड़ते तो नया रूप लेते, और जब सब रंग मिलते तो झरना विजलियां बहाने लगता था। बाबा उमंगों से भर उठे, खड़े हो गए और कहने लगे, अपने जीवन भर के संघर्षों का सुख मैंने अब पाना आरंभ किया है। आओ चलें। उस रात फिर उसी समय शक्ति जागी। बाबा को लगा कि कोई उन्हें झिंझोड़ कर जगा रहा है। वो उठ बैठे। देखा कि सामने एक प्रकाश पुरुष खड़ा है। पुरुष के चरण नख बिंदु से एक ज्योति निकलकर उनकी काया के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह फैल गई। ज्योति रेखा जब उनके हृदय को स्पर्श करती है तो वह उन्हें दाहक नहीं लगती, वरन उसका ताप उनके हृदय को गुदगुदाता है। उनकी सांसों में समाई रामधुन बढ़ती जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है मानो उनकी देह संगीत लहरियों से भर उठी है। उनकी दृष्टि के आगे फैले प्रकाश का अणु अणु उसकी गूंज से निनादित हो रहा है।
इस गूंज से घिरा राम नाम सुनने में अलौकिक लग रहा है। ज्योति चारों ओर से सिमटकर फिर बिंदु बन रही है और उनकी काया की ओर बढ़ रही है। बिंदु उनकी नाभि, हृदय और कंठ को छूती हुई ऊपर की तरफ बढ़ी, उनकी भवों के केंद्र को स्पर्श किया। उन्हें अपने कपाल के मध्य में गुदगुदी सी अनुभव होती है और वह गुदगुदी बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। बार बार जी चाहता है कि सिर रगड़ ले, परंतु हाथ उठ जाने पर भी वे उसे हठपूर्वक रोक लेते हैं। उन्हें लगता है उनका सारा शरीर भीतर से खोखला हो उठा है, साए साए कर रहा है। प्राण केवल भ्रकुटी में भंवर बनकर चक्कर काट रहे हैं। ये चक्कर तीव्र गति से तीव्र होता जा रहा है। कंठ से मस्तक तक ऐसा तनाव बढ़ गया कि उन्हें सहन नहीं हुआ। मन को बहुत कड़ा करके बाबा अपना राम जप निरंतर साधे रखते हैं। श्रद्धा के भीतर द्वंद्व छिड़ गया और उफन कर काव्य शब्द फूट पड़े। स्वार्थ साधक परमारक दायक नाम, राम नाम सारिखो ना और हेतु है। तुलसी स्वभाव कहीं सोचिए, परेगी सही सीतानाथ नाम नित, चितुहु को चितु है। चेतना सिमटकर शून्य बन जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि राम शब्द मानो कील की नोक बनकर उनकी भ्रकुटी में धंसता ही चला जा रहा है। वो केवल भीतर से ही नहीं, बाहर से भी अचेत हो जाते हैं। उस दिन बाबा सारे दिन मौन रहे, हर वस्तु से अलिप्त और अपने में तन्मय। बातों का उत्तर भी सिर को हाँ या ना में हिला कर दिया। भक्तों की भीड़ यथावत आई। उन्होंने सबको मौन भाव से ग्रहण किया। उन्हें भीतर से लगता था जैसे उनके बोलने की शक्ति और इच्छा ही चूक गई है। किंतु तीसरे पहर कथा सुनाते समय उनका स्वर अचानक खुल गया। उस दिन नर नारियों को कथा में अपूर्व अलौकिक रस मिला। प्रत्येक जन यही अनुभव कर रहा था, मानो चित्रकूट में राम जी का अतिथि समाज इसी समय उनके बीच में उपस्थित है और फलाहार कर रहा है। लोक भाव मंदाकिनी में बह रही है। उस दिन कथा समाप्त होने पर भक्तों की भीड़ भौरा बनकर तुलसी चरण कमल स्पर्श का रसपान करने के लिए बावली बनकर उमड़ी। बाबा का आह्लाद वेग भी साथ ही साथ उमड़ पड़ा, मानो मन रूपी समुद्र में ज्वार आ गया। आंखों के सामने नर नारी साधारण जन न होकर सीताराम की छवि से भासित हो रहे थे। बाबा की आंखें छलछलाई, कंठ गदगद हो गया और सीताराम सीताराम कहते कहते वे सहसा अचेत हो गए। बाबा को भीड़ से बचाकर एकांत मिलाना सहज काम नहीं था, किंतु रामू, बेनी माधव और राम जियावन आदि की तत्परता से बाबा को व्यासपीठ से उठाकर घाट के तख्त पर लाया गया। बाबा को अचेत देखकर भीड़ व्याकुल हो उठी। सारा दिन चिंताकारक रहा। बाबा 2 बार और अचेत हुए। सहसा बात करते, जहाँ उनकी आदत के अनुसार मुख पर राम शब्द आ जाता, वहीं वे भाव विगलित होकर गिर पड़ते। हर वचन वैद्य बुलाए गए, पर उसमें भला क्या हट हो पाते। माथे पर बादाम रोगन की मालिश की जाने लगी। उस दिन सभी व्याकुल रहे। बाबा की खाने की इच्छा ही मानो समाप्त हो चुकी थी। उन्हें अपना पेट भरा भरा लगता था। तबीयत का हाल जब पूछा जाता तो झूम कर कह देते, चिंता न करो, बहुत अच्छा हूँ। उनका स्वर मानो किसी खो से ऐसा झूम कर आता कि लगता था उन्होंने मटकों भांग पी ली हो। उस दिन बाबा की कोठरी में रामू किसी को आने न देता। मात्र राजा भगत अड़ गए। बोले, हम तुम्हारे जी का मरम समझते हैं, बाकी तुम अभी निरे बच्चे हो महाराज, हम ही पड़ेंगे। कहकर वे कोठरी के द्वार पर आए। देखा कि बाबा तकिए का टेका लगाए मग्न अधलेटे से पड़े हैं। ऊंची आवाज में भगत जी ने पूछा, भैया भीतर आ जाएं? आओ आओ राजा। भैया, हमारी यह इच्छा है आज तुम्हारे पास ही रहें। हम सब समझ गए हैं, हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। रहो रहो। गहरा और झूमता हुआ स्वर फूटा, सब कोई रहो, हमें क्या, हमारे तो एक रामचंद्र है। राम रावरो नाम साधु सुर तरु है, राम रावरो नाम साधु सुर तरु है। सुमरे त्रिविध घाम हरत पूरत काम, सकल सुकृत सर सिज को सरु है। भगत जी, बेनी माधव, राम जियावन, हरवचन वैद और राम दुलारे उस छोटी सी कोठरी में भीड़ बनकर बैठ गए। रामू उनकी चरण सेवा में लग गया। बीच में 2-1 बार बाबा ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपना सिर दबाया। देखकर बेनी माधव और राजा भगत साथ साथ उठे। उस समय भगत जी में नवजवानों की सी फुर्ती आ गई थी। संत जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीमे से ढकेलते हुए बोले, बैठो बैठो संत जी, हमने जवानी में मैया की बहुत मालिश की है। कहकर वे बाबा के सिरहाने बैठकर उनका सिर दबाने लगे। कौन? भगत है? अच्छा अच्छा भगत। हाँ भैया, हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी।
वह अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही। उनकी बड़ी याद आती है। संत बेनी माधव का कथा रस कुछ पूछने को उत्सुक हुआ। भगत जी का बाया हाथ दबाते दबाते रुक गया। नाक पर उंगली रखकर उन्होंने चुप रहने का संकेत किया। संत जी मन ही मन बड़े कुंठित हो गए। उन्हें लगता था कि तुलसीदास जी पर मानो दो ही व्यक्तियों का अधिकार है। उनका दुख और शोभ मन के मान में फूलने लगा। बाबा का झूमता स्वर फिर मुखरित हुआ। बेनी माधव। जी गुरु जी। उत्तर देते हुए संत जी के स्वर में उत्साह और आनंद आया। बाबा ने पुकार कर उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन्हें भी अपना ही मानते हैं। बाबा कहने लगे, तुम्हारा मन क्या कहता है? हमारी पार्वती अम्मा मुक्त हो गई होंगी। बड़ा कष्ट पाया बेचारी ने। इतनी तपस्या और फल क्या मिला? उनकी तपस्या का फल आप हैं गुरुजी। हाँ, हम हैं। राम है, राम है। थोड़ी ही देर में लोगों को लगा कि बाबा को झपकी आ गई है। धीरे धीरे सभी ऊँघ गए। केवल रामू ही अपलक अथक बैठा उन्हें देखता रहा। चेहरा कितना शांत है, कितना दैदीप्यमान। रात की तीसरी पहर फिर शक्ति जागी। बाबा की आंखें एक बार खुली, अपने आसपास देखा। रामू को तख्त पर ही सजग बैठा देखकर वे मुस्कुराए। अपना बायां हाथ उठाकर उसके घुटने पर रख दिया और फिर आंखें मूंद ली। भीतर प्रकाश भर रहा था। इंद्रधनुषी प्रकाश कूप के तल में 10 बत्तियों वाला दीप चमक रहा था। उस इंद्रधनुषी कूप से स्वर उमकता है। अब क्या देखोगे तुलसी? तुम्हारी इच्छा शक्ति अब तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। बताओ क्या लोगे? प्रश्न के उत्तर में आह्लाद उमड़ पड़ा। ऊपरी मन में एकाएक पार्वती अम्मा के दर्शन करने की धुन समाई, परंतु भीतरी मन गरज उठा, रे मूढ़, राम भज, राम भज। राम और पार्वती अम्मा या राम या पार्वती अम्मा? इंद्रधनुषी कूप से क्रोध भरा स्वर आया, मैं अब नहीं आऊंगा। बालू की ऊंची कगार सा अंतर्दृश्य ढह गया। अंधकार की नदी में छपाछप विलीन हो गया। बाबा एकाएक घबरा कर उठ बैठे। ये क्या हुआ राम? सारी देह कांपने लगी, पसीना पसीना हो गई, आंखें छलछला उठी। विगलित स्वर फूटा, दीन बंधु दुखी, दीन बंधु दूरी किए, दीन को न दूसरी शरण। आपको भले है सब, आपको को कहूँ, सबको भलो है राम रवोरो चरण। उनकी मजे वे तावे किसी चमचमाती देह बुझी राख सी लग रही थी। बाबा के चौंकने से सभी जाग पड़े। बाबा की ये विकलता लोगों के लिए चिंता कारक बन गई। अगली रात मन की तीव्र उत्सुकतावश बाबा तो जाग गए, पर शक्ति न जागी। बार बार आग्रह करके भीतर की दुनिया देखनी चाहिए, पर दिख न पाई। राम राम बहुत जपा, बहुत चिरोरी की, कुछ न हुआ। उस दिन वो सारा दिन बहुत उदास रहे। अपनी चूक पर उन्हें रह रहकर पछतावा हो रहा था। क्या मेरे पातक मुझे यहाँ तक ले डूबेंगे? सचमुच मैं इतना अभागा हूँ। आंखें भर भर आती थी, कलेजे में सांस फूल फूल उठती थी। हे प्रभु, अपनी ड्योढ़ी तक लाकर मुझे यूं न दुत्कारिए। श्रद्धालु भीड़ नित्य की तरह चबूतरे पर जुड़ी थी। सब अपनी चिंताओं की गठरी लेकर इस महान संत के द्वार पर अपने दुख भार छोड़ने के लिए आए थे। परंतु ये कौन जानता था कि दूसरों का कष्ट हरने वाला महापुरुष इस समय अपनी ही मानसिक यंत्रणाओं से दुखी था। परंतु कौन जानता था कि दूसरों का कष्ट हारने वाला महापुरुष इस समय अपनी ही मानसिक यंत्रणाओं से अत्यधिक त्रस्त था। ऐसा लगता था कि दंड देने के लिए नियति ने एक ऐसे अदृश्य यंत्र में बाबा को बंद कर दिया, जिसमें उतनी ही सुइयां जड़ी हैं जितने कि शरीर में रोम छिद्र होते हैं। ऐसी चुभन कि न कहते बनता है न सहते, किंतु सेवा से सेवक का निस्तार नहीं। उसे अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा। जो अनेक बार प्रतीति पाकर अपने आप को खास सेवक समझता रहा है, वही इस समय अपने साहब के द्वारा प्रत्यक्त और तिरस्कृत है। क्या जीवन के अंत में अब निराशा ही निराशा हाथ लगेगी? संत बेनी माधव बाहर लोगों को मना करने चले कि आज बाबा अस्वस्थ होने के कारण किसी से न मिलेंगे। परंतु जैसे ही वे चले, वैसे ही बाबा के मन में उनकी बात दर्पण से प्रतिबिंबित हुई। हाथ उठाकर बोले, नहीं बेनी माधव, मालिक के काम की अवहेलना करने का साहस गुलाम कभी नहीं कर सकता। अनेक रूप रूपाए राम प्रभु लोक यंत्रणा को दर्शाकर मेरी यंत्रणा की लघुता सिद्ध करने के लिए पधारे हैं। किसी के बच्चे को तिजोरी का ज्वर नहीं छोड़ता, किसी का बेटा घर त्याग कर चला गया, किसी की सास कष्ट देती है, किसी की बहू कर्कशा और जादूगरनी है, किसी निर्बल की जमा जमीन किसी सबल ने हड़प ली, कोई सबल किसी दुर्बल की भगमिनी को बलात्कार ले गया, भामिनी को बलात्कार ले गया, किसी को भूत सताता है तो किसी को चुड़ैल,
रोग, शोक, अत्याचार, अनाचार, पाप, शाप आदि त्रिविध तापों की कष्ट व्यथा बहती चली जा रही है। वे झाड़ फूक करते, भभूत गंडे बांधते, हनुमान जी और राम जी के प्रति निष्ठा जगाते मध्याह्न तक अपने मन को यंत्रवत परिचालित करते रहे। उन्हें देखकर रामू को ऐसा लगता मानो किसी संगमरमर की मूर्ति में बोलने और अपने हाथों को गति देने की शक्ति आ गई, किंतु वह शक्ति निष्प्राण है। इतने वर्षों के साथ में रामू ने बाबा के उल्लास, उमंग, वेदना भरे मन की सैकड़ों झांकियां देखी थी, पर ऐसा उदास कभी नहीं देखा। रामू अत्यधिक चिंतित था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली। कुंडलिनी की ऊर्ध्व गति में क्या कोई बाधा आई है? कौन जाने। प्रभु जी अपने श्रीमुख से ऐसे गोपन अनुभवों की बातें कभी किसी को नहीं बतलाया करते, फिर जानने का उपाय ही क्या। किंतु ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु जी के समान शुद्ध मन और आचरण करने वाला एक भी व्यक्ति रामू ने नहीं देखा। प्रभु जी अपने मुख से यद्यपि बार बार अपने आप को अति अधम और पातकी कहा करते हैं, किंतु रामू ने उन्हें न तो किसी के प्रति नीचता बरतते हुए देखा, न कोई शाप करते हुए देखता, न कोई पाप करते देखा। उसके मन में वर्षों से ये पहेली बनी है कि आखिर पुण्यात्माओं तक का पातक होता किस प्रकार का है। बाबा दूसरों का दुख दर्द मिटने के लिए वर्ष की कुछ विशिष्ट तिथियों पर यत्र तत्र सिद्ध करते थे, लेकिन रामू ने आज तक कभी नहीं देखा कि बाबा ने किसी को मारने या बदला लेने की भावना से ऐसे प्रयोग किए हों। फिर भला कौन सा कष्ट सह रही हैं? इस 90 वर्ष के सरल निर्मल शिशु से भला कौन सा पाप हो सकता है? रामू सोच सोच कर रह गया, पर उसे कुछ न सूझा। दिन में बाबा ने भोजन न किया, बहुत चिरोरी करने पर एक अमरूद के 2 टुकड़े खा लिए। तीसरे पहर कथा भी नहीं कही, पर तीसरे पहर कथा तो कही, पर खींच कर कही। शाम को दर्शन के लिए पधारी हुई रानियों सिठानियों को भी उपदेश दिया। रात में केवल तनिक सा दूध साबूदाना लेकर रह गए। अगली रात भी सुनी ही गई, शक्ति न आई। बाबा अपने आप से बड़े दुखी थे। मैंने पार्वती अम्मा का आग्रह क्यों किया? श्री चरण भक्ति छोड़कर मैंने कुछ और क्यों चाहा? सेवक को भला क्या अधिकार कि वो अपने स्वामी से किसी वस्तु की मांग करे? स्वामी की मर्जी जो वही मिलेगा। तुलसी, जो बात स्वयं तूने अपने से और दूसरों से बारंबार कही, उसी जाने समझे सत्य को नकार कर तूने अपने प्रभु को क्यों अप्रसन्न किया? मन का अवसाद गहराने लगा, मन की ग्लानि उमड़ती ही गई। हे प्रभु, मैं आपके सुनाम की करोड़ों कस्में खाकर अब तो यही कहूँगा, मुझ जैसे लाचार, लालची, प्रपंची को अपने आप द्वार से दूर फिकवा दीजिए, नहीं तो मैं कहीं इस सुधा सलील के समान चमकते हुए आपके पवित्र द्वारपथ को सूकरी की भांति गंदा कर दूंगा। हे प्रभु, सत्य कहता हूँ, मुझे इस धरती से उठा लीजिए। अब जीने की लालसा नहीं और अपने आप को मैंने ढील दे दी। मैं जीवित रह गया तो आपके सुयश को अपने पातकों से कहीं निश्चय ही गहरे गड्ढों में डुबो दूंगा। अपने को प्रभु से दंड दिलाने की तीव्र चिढ़ भरी इच्छा करते करते बाबा की आंखों से गंगा यमुना बह चली। उनके शब्दों को मन में दोहराते हुए अश्रु विगलित स्वर के प्रभाव से रामू भी बिलक बिलक कर रो पड़ा। बाबा की दोनों जांघों में कई दिनों से गिल्टियां निकल आई हैं, उनमें से 2 अब पक भी चली हैं। पीड़ा भोगते हुए बाबा के मन में बार बार आया कि जागी, किंतु रूठी हुई शक्ति के कोप के कारण ही उनकी काया पर ये विकृत प्रभाव पड़ा है। किंतु राजा भगत, संत बेनी माधव जी तथा रोज आने जाने वाले अनुभवी लोगों का विचार था कि बाल तोड़ के फोड़े हैं। कई लोग रामू को दोष देते थे कि उसने मालिश करने में असावधानी बरती। वह बेचारा सुनकर लज्जित हो जाता। रामू पिछले 10-12 वर्षों से बाबा की मालिश करता आया है। अपनी प्रबल श्रद्धा एवं सेवा भाव के कारण उसने मालिश की विद्या को अब ऐसी बना लिया कि बाबा परम प्रसन्न होते हैं। उसने अपनी जानकारी में ऐसी रगड़ नहीं की कि बाबा के बाल तोड़ हो जाते, वह भी 1-2 नहीं, 4-5। फिर भी जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो कदाचित उससे चूक हो गई है। बाबा इन दिनों अधिक बातें नहीं करते, वो प्राय उपदेश ही दिया करते हैं। किंतु अब कथा के समय को छोड़कर बाकी समय राम कहो अथवा राम राम जपो से बड़ा वाक्य नहीं कहते। एक ओर वे अपने तन की पीड़ा, दूसरी ओर आशा और प्रार्थना को अनवरत सहते साधते अंतरलीन ही रहा करते थे। चित्रकूट में सभी लोग बाबा के इस परिवर्तन से चकित थे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामचरितमानस का पाठ पूरा हुआ। अंतिम दिन आरती में 1,500 रुपयों से कुछ अधिक की रकम चढ़ी। बाबा ने चित्रकूट के आदिवासियों और भिखारियों की टूटी झोपड़ियों को छवाने और उन्हें आगामी सर्दी के कपड़े दिलाने के लिए वह राशि दान कर दी। इसके बाद बाबा बोले, अब हम काशी जाएंगे। गंगा मैया की याद आ रही है। बाबा विश्वनाथ बुलाते हैं।
त्रयोदशी के दिन बाबा ने चित्रकूट से प्रस्थान किया। हजारों जन उन्हें सीमा तक छोड़ने आए। एक छोटी बैलगाड़ी पर उनकी यात्रा के लिए व्यवस्था की गई। विदा का दृश्य बड़ा मार्मिक था। चित्रकूट वाले बाबा को अपना ही समझते थे। सबको ऐसा लग रहा था मानो परिवार का बड़ा बूढ़ा अपने अंतकाल में गृह त्याग कर काशी लाभ करने जा रहा है। अधिकतर लोगों के मन से पुकार उठ रही थी कि बाबा का ये अंतिम दर्शन है। भगवान अपने परम भक्त को भावभीनी विदाई दे रहे थे। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का हंस की ये जो कथा है वो बहुत रुचिकर लग रही होगी और कहीं हमारे मन के जो द्वंद्व होते हैं उनका हल आपको शायद मिल रहा होगा। हल शायद हमारे खुद के भीतर ही होता है और मानस का हंस उन भीतर के हलों की व्याख्या करता है। तो अगले अंक में, अगली ऑडियो में आपके साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय श्री राम।